मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने YouTube चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। बाबू लोग, हम लोग इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे और हम लोग 3.2 और 3.1 पढ़ लिए हैं पीछे वाला वीडियो में। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि जब मेरा YouTube चैनल खोलिए मुंडा मैथ्स, तो मुंडा मैथ्स खोल करके सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए। अब प्ले लिस्ट में से आप खोजेंगे तो उसमें वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा ज्यादा वीडियो कंपटीशन के जाता है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए कि कौन सा प्ले लिस्ट बिहार बोर्ड का है, और उस बिहार बोर्ड में क्लिक करके उसमें बारी बारी से सब वीडियो है और उसको रेगुलर पढ़िए। आप कृपया करके मेरे बाबू, यदि आपको पढ़ाई पसंद आ रहा हो तो आप वह सब अपने दोस्तों को बताइए जिनके पास मोबाइल फोन हो, और उनसे बोलिए कि वह सब्सक्राइब करके रात दिन मन ला करके पढ़ें। तो चलिए हम लोग अब 3.3 पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सब आदमी को हम एक बात बता दें कि 3.3 में हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पार्टनर साहब ध्यान रखिएगा, 3.3 में हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। इस बात को याद रखना है। हम लोग 3.1 और 3.2 में आलेखीय विधि यानी ग्राफीय मेथड, पार्टनर साहब ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं। अब 3.3 में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेगा। तो मेरा एक बात समझिएगा, बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन जब कहे कि ना आप इसी विधि से बना के दिखाइए, तभी उस विधि से बना के दिखाना है, नहीं तो सबसे आसान विलोपन विधि से बनता है, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, उस विधि से बनाएंगे। अगर क्वेश्चन कहे कि ना आप इसी विधि से बनाइए, तभी हम उसी विधि से बनाएंगे, और उसी टाइम का इंतजार करते हुए हम लोग बारी बारी से प्रत्येक विधि को पढ़ भी रहे हैं। तो चलिएगा 3.3 का प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन है, और शायद आशा करते हैं कि अंत तक पक्का आपको प्रतिस्थापन विधि सिखा देंगे इसी 1 नंबर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि x प्लस वाई बराबर 4। समझिएगा ध्यान से, x प्लस वाई बराबर 4। और क्वेश्चन नंबर दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है पार्टनर साहब। x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4। चलिएगा अब आप सब आदमी को हम सिखाते हैं कि इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 इसको मान लीजिएगा और समीकरण 2 इसको मान लीजिएगा। समझिएगा ध्यान से, चाहे आप ऐसे ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान। जितना आप बढ़िया तरह से सजा करके लिख करके बनाएंगे, उतना ही आपको सुंदर सुंदर नंबर मिलेगा। इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। समझिएगा इसको बनाते कैसे हैं। तो आप दोनों में से किसी भी एक समीकरण से, समीकरण से या तो x का मान, हम यह नहीं कहते हैं कि सिर्फ x का मान, या तो x का मान या तो y का मान निकाल करके अगला समीकरण में बैठा दीजिए। प्रतिस्थापन मतलब कि एक जगह से उठा करके एक जगह स्थापना कर दीजिए। शंकर जी को इस मंदिर से कबार करके इस मंदिर में स्थापना कर दीजिए। तो वही बात है प्रतिस्थापन। डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस जगह से आप लोग बोले होंगे इसको डिस्प्लेसमेंट कर दो, मतलब इसको हटा दो। तो वही बात, एक समीकरण से या तो x का या तो y का, दोनों में से किसी एक को उठा करके दूसरा में बैठा देना है, आपका वह हल हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा। चलिए मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि समीकरण 1 से
x का मान y के रूप में लिखने पर, पहले बात समझिएगा, समीकरण हम 1 से x का मान y के रूप में लिख रहे हैं और उसी को दूसरका में बैठाएंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, बार बार आप यह बात लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। x प्लस वाई बराबर 14, लेकिन हमको x का जो मान है वह y के रूप में अब चाहिए, तो ऐसे x का मान यहाँ निकाल लेंगे। 14 जो कहते हो, y प्लस में है तो भेज देंगे उस पर, हो जाएगा माइनस में, 14 माइनस वाई। तो आप समझिएगा यहाँ पे अब x का मान 14 माइनस वाई आ गया। यह x का मान है जो y के टर्म में है, यह x का मान है जो y के रूप में आ गया। तो अब यह x का मान y के रूप में यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है कि यहाँ लिखना है पार्टनर, मतलब उसके नीचे कि समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर, अगर समीकरण 2 में हम x का मान बैठाएंगे तो क्या होगा, यहां देखिएगा। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, मतलब कि इस मंदिर से हम x का मान उठाए, अब इस मंदिर में वहां बैठा रहे हैं। तब यहाँ पे अब x का मान आया है 14 माइनस वाई। तो बाबू इसका मतलब होता है कि आप x का मान निकाल करके, मतलब जो x का मान है तो वहां जहां x है वहां ई वाला मानवा बैठा दीजिए, उसमें जहां x है वहां पे ई वाला मानवा बैठा दीजिए। तो x का मान वहां आप 14 माइनस वाई बैठाएंगे तो x का मान, यह x के बदला 14 माइनस वाई, और माइनस वाई बराबर 4 कर दिए। अब यहां देखेंगे तो 14 माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4। अब 4 को लाते हैं इधर, 2y को भेजते हैं उधर। तो अगर 4 इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में, और 2y माइनस में है तो भेज देंगे उधर तो प्लस में। 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा बराबर 2y, 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो y का मान आ गया 5। तो हमको तो पार्टनर दोनों का ना मान चाहिए, तो y का मान 5 आ गया। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो बस यहां लिख देंगे अंत में कि समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस y का मान है 5, तो y का मान यहाँ 5 बैठा देंगे। x बराबर 14 में से 5 घटेगा पार्टनर साहब, हो जाएगा 9, यानी x का 9 आ गया, y का 5 आ गया। इसी तरह तो प्रतिस्थापन विधि का हल होता है, मतलब कि एक में से मान निकाल करके दूसरा में बैठा दीजिए, आपका प्रतिस्थापन विधि हल हो गया। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप सब आदमी को समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद बाकी सब क्वेश्चन पे इतना ना आपको हम प्रैक्टिस करा देते हैं, इतना प्रैक्टिस कि आपके दिमाग में अब एकदम सेट हो जाए कि ना भाई एकदम अब प्रतिस्थापन विधि बना सकते हैं तो बना सकते हैं। तो आप लोग तो पार्टनर छोटे छोटे हैं, इतना पढ़िए कि धुआं कवर जाए, एकदम धुआं। आप लोग के पास तो पागल दुनिया जीतने का कैपेसिटी है। चलेगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी में क्या क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं, कह रहा है कि एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3 कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि एस बाटा में 3 प्लस टी बाटा में 2 बराबर 6। अब इसको हल करना है। तो छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करते हैं कि इसको तो देख के ठीक है, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको देख करके डर जाते हैं। तो बुर्बक डरिए मत कहीं पे, डर के आगे जीत है। आपका सबसे पहला काम है कि इसको आप इस रूप में लाइए, मतलब इसका एलसीएम लीजिए। तो पार्टनर साहब 6 इधर जो कहते हैं लिखें, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, तो यहां हो जाएगा 2s। बात समझिएगा ध्यान से, 3 दूनी का 6, तो यहां हो गया 2s प्लस 2 3 6, तो यहां हो जाएगा 3t, तो यहां से हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। बोलिए तो इस रूप में आया कि ना आया। अब इसी को समीकरण 2 मान लेते हैं। तो पुनः वही बात लिखेंगे
कि समीकरण 1 से x का मान y के रूप में लिखने पर, आप लोग थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा। चलिएगा समीकरण 1 यहाँ लेते हैं। सॉरी यहाँ पार्टनर x और y नहीं ना है, यहाँ तो s और t है। यहाँ लिखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से s का मान t के रूप में लिखने पर। इस समीकरण में x y था ना, इसमें s t है, तो s का मान t के रूप में लिखने पर, तो अब समीकरण लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3। तो अब s का मान लिखना है t के रूप में, मतलब s का मान चाहिए, तो s बराबर, अगर t इधर माइनस में है तो उस पर प्लस में हो जाए, होगा 3 प्लस t। अब पार्टनर साहब इसको 3 मान लीजिए, जो ये काम करेगा अंत में s का मान निकालने के लिए। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ लिखिए कि समीकरण 2 में, मतलब इस समीकरण 2 में जो यहाँ पाया था पार्टनर साहब, s का मान बैठाने पर, s का मान स्थापित करने पर या बैठाने पर, जितना बढ़िया लिखेंगे उतना बढ़िया नंबर लेंगे। तो यहाँ पे आपका समीकरण 2 है कि 2s प्लस 3t बराबर 36। अब इसी में s का मान बैठाना है 3 प्लस t, तो यहाँ 2 ज्यों का त्यों, यहाँ s का मान बैठा देंगे हम 3 प्लस t, तो यहाँ s का मान हो जाएगा 3 प्लस t प्लस 3t ज्यों का त्यों बराबर 36। अब 2 से 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से t में करेंगे तो 2t हो जाएगा, अब प्लस 3t बराबर 36। आप एक बात समझिएगा कि इस 6 को भेजेंगे उस पार तो यह माइनस में जाएगा, क्योंकि इस पार प्लस में है। और 2 गोटी या 3 गोटी, 2 गोटी या 3 गोटी पार्टनर हो जाएगा 5 गोटी। तो यहाँ से 5t का मान हो जाएगा 36 माइनस 6 यानी कि 30। तो 5 छक्का 30, आपका t का मान 6 आ गया। जब t का मान आ गया तो हमको s का मान चाहिए जी, तब s का मान समीकरण 3 से निकाल लेंगे। यहाँ कह देंगे कि समीकरण 3 से s बराबर, यहाँ कह रहा है कि 3 प्लस t, तो हो जाएगा 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस t का मान है 6, तो s बराबर 9 इज द करेक्ट आंसर। तो s का मान 9 हो गया, t का मान 6 हो गया। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग अब इस क्वेश्चन पे कुछ आपका डर भागा होगा। पार्टनर साहब इतना पढ़िए कि मतलब उसका जवाब नहीं हो। आप लोग कमेंट पक्का कीजिए कि क्या आप सब आदमी को यह पढ़ाया हुआ चीज बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं पसंद आ रहा है कि पसंद नहीं आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने अपने दोस्तों से कहिए कि अगर वह कहीं क्लास भी करता है तो 1 घंटा घर पर मैथ हमसे पढ़े। एक बार हमसे मैथ पढ़े उसके बाद समझ में आएगा कि मैथ का पावर कितना है। पार्टनर साहब बहुत कुछ पढ़ाएंगे, अभी तो आपको दुनिया का सबसे हम अहियात चैप्टर उठा के चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, एक समीकरण दे दिया, और अगला समीकरण है कि 9x माइनस 3y बराबर 9x माइनस 3y बराबर 9। आप एक पहले बात समझिए, इस समीकरण को सबसे पहला काम है 1 मानना, इसको पहला काम है 2 मानना। सबको प्रतिस्थापन विधि से, एकदम प्रतिस्थापन विधि जबान पर रहना चाहिए, तो जबान पर रहना चाहिए। पार्टनर साहब यहाँ से क्या करना है कि समीकरण 1 से या तो x का मान या तो y का मान, तो जनरली x से क्या मान हम लोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 1 से x का मान y के रूप में, समीकरण 1 से x का मान y के रूप में लिखने पर, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, पहले समीकरण 1 को उठाइए, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। तब यहाँ से x का मान निकालना है तो y को पहले भेजेंगे उस पर, अगर ये माइनस में है तो उस पर जाके प्लस में हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई,
तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो 3 इधर जब गुणा में है तो उस पर जाएगा तो भागा में, तो 3 + y बटा में 3। अब इसको आप क्या करेंगे, तो समीकरण 3 मानेंगे। यहाँ पे x का मान आ गया। क्यों समीकरण 3 मानेंगे, क्योंकि लास्ट में यह काम करेगा x का मान निकालने के लिए। अब क्या लिखे पार्टनर, तो लिखना है क्या सर, लिखना है कि समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर, यानी कि स्थापित करने पर, अगर समीकरण 2 में हम x का मान बैठाएंगे तो पहले यहां समीकरण 2 को लिखिए। समीकरण 2 है 9x - 3y = 9। डरिए मत, यहाँ पे x का मान बैठाइए तो एकदम डरिए मत। यहाँ 9 है तो 9 छोड़ दीजिए, x का यहाँ से मान हो जाएगा 3 + y बटा में 3 - 3y जो का त्यों बराबर 9। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे मेरे बाबू, तो यह 3 से 9, 3 × 9 कट जाएगा। यह 3 × 9 कट गया। अब गुणा कर देंगे, 3 से 3 में करेंगे तो 9 होगा, 3 से y में करेंगे तो 3y होगा, -3y = 9। तो पहले एक बात समझिएगा, बड़ा यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप यदि ध्यान से यहां देखेंगे तो -3y या +3y कट जाएगा। 9x - 3y = 9, तो काटना साहब सही है। यहाँ -3y या +3y कट गया, तो यहाँ आ गया 9 = 9। हमको चाहिए x और y का मान। यहाँ तो y का मान निकलबे नहीं किया, यहाँ तो y का मान निकलबे नहीं किया, वो तो -3y या +3y कट गया। यहाँ y का मान निकला। जब y का मान निकलता तब ना यहाँ x के मानों पे बैठा के हम x का मान निकालते। अब जब y का मान ना निकला तो x के मान में हम क्या खाक बैठाएंगे भाई जी, कुछ नहीं बैठा पाएंगे x के मान में। तो आप एक बात समझिए, मतलब कि जो यह समीकरण है, यह समीकरण उसके अंडर में आता है पार्टनर साहब, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। यह समीकरण उसके अंडर में आता है कि इसका हल स्पष्ट नहीं है। आप अगर ध्यान से भी देखेंगे तो a1 बटा में a2 1/3 होगा, b1 बटा में b2 1/3 होगा, c1 बटा में c2 1/3 होगा। यह 9 = 9 आने का मतलब है कि इसका मान एक गो ना होगा, इसका मान अनंत गो है पार्टनर साहब। इसका हम आंसर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ x और y का मान स्पष्ट नहीं है, x और y का मान स्पष्ट नहीं है। यहाँ x और y का मान स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ y का मान जब ना आया तो कैसे x का मान निकालेंगे। और यह तब एक बार देख लेंगे कि ओहो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये तो तीनों के तीनों बराबर आ रहा है, यानी मेरा आंसर सही है। जब तीनों के तीनों बराबर होगा तो इसका तो अनंत को हल होगा, और अनंत को हल में हम क्या लिखें, हम कहते हैं कि x = 5, तो अगला कहेगा ना जी x = 6, क्योंकि वहां तो अनंत को। यहाँ देखिए यहाँ से y का मान आ रहा है पार्टनर, तो नहीं आ रहा है। इस समीकरण में x और y का मान स्पष्ट नहीं है। तो चलिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हम एकदम बढ़िया से क्लियर कर दिए। तो पार्टनर साहब आशा करते हैं कि आप सब आदमी अब प्रतिस्थापन विधि के लिए एकदम रेडी हो गए होंगे कि बेसर क्वेश्चन को पूछेगा एकदम डराएंगे ना। लेकिन आप लोग अभी छोटे हैं, आपके अंदर डर है, लेकिन हम कहते हैं कि आपके अंदर से हम डर भगा के नाम लेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, डर के आगे जीत है पार्टनर साहब, डरिएगा मत। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.2x, समझिएगा ध्यान से, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। बात समझना है पार्टनर साहब ध्यान से। अब अगला समीकरण दे रहा है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो पहले मेरा बात सुनिए, आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो तरीका है। या तो आप इसको इसी तरह हल करते हुए आगे बढ़िए, और नहीं तो इसको आप बढ़िया से समीकरण जैसा बना लीजिए और तब हल कीजिए।
अच्छा आप लोग बोलिए तो अगर दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, और यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा। आपसे पूछते हैं कि यहाँ 10 और 10 के एलसीएम कितना होगा, तो 10। अब 10 से 10 में भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 से इतना में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। 10 से 10 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से 3y में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर 13 बटा में 10 जो करते हो 10 से 10 खत्म, यानी हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। का पार्टनर साहब यह बढ़िया समीकरण के रूप में चेंज हो गया कि ना हो गया? यह मेरा समीकरण 1 हो गया। अब अगला है कि 0.4x प्लस 0.5y, देखिए ध्यान से, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। चलिए पार्टनर तो डरिए मत, अगर इसको हटाएंगे तो बाटा में 10, इसको हटाएंगे तो बाटा में 10, इसको हटाएंगे तो बाटा में 10। अगर यहाँ 10 एलसीएम लेंगे तो 10 ले 10 खत्म, 1 बचेगा तो 1 में 4x ले करेंगे तो 4x होगा। 10 ले 10 खत्म, 1 बचेगा, 1 ले 5y में करेंगे तो 5y होगा, बराबर 23 बाटा में 10, तो 10 ले 10 खत्म, यानी कि 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 से किसी का मान निकालिए, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान से पार्टनर, समीकरण 1 से x का मान y के रूप में लिखने पर, आप लोग आगे लिख लीजिएगा पार्टनर साहब, जगह थोड़ा सा कम है, तो समीकरण 1 पहले यहां लिखते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो हमको x का मान चाहिए y के रूप में, तो x छोड़ेंगे इधर है, बाकी सबको भेजेंगे उधर, तो 13, 3y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बाटा में 2। इसको अब समीकरण 3 मान लेना है, क्योंकि यह काम कब करेगा, जब x का मान निकालना होगा तब। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर, x का मान बैठाने पर या स्थापित करने पर, तो समीकरण 2 तो यहाँ पे आया था पार्टनर साहब, समीकरण 2 कह रहा है कि 4x प्लस 5y बराबर 23, यहां से देखिए, यहां से अब इसमें हम x का मान बैठाएंगे, तो 4 ज्यों का त्यों, x का मान है 13 माइनस 3y बाटा में 2, और प्लस 5y बराबर 23, यह 2 दूनी का 4 कट जाएगा, 2 से 13 में 13 दूनी का 26, माइनस प्लस माइनस, 2 से 3 में तो 6y प्लस 5y बराबर 23। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से, 26 माइनस 6y प्लस 5y तो माइनस y बराबर 23। अब आप ध्यान देंगे तो 23 को इधर लाएंगे, y को उधर भेजेंगे, तो 23 इधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, और y इधर माइनस में है तो उस पर प्लस में, तो पार्टनर साहब y का मान 26 में से 23 घटा के 3 हो जाएगा। तो अब जगह नहीं है, बोलिए कहाँ बना दे, तो हम यहाँ बना देते हैं, जो आप नीचे लिख लीजिएगा। हमको y का मान आ गया, चाहिए अब x का मान, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर साहब कि समीकरण 3 से, यानी समीकरण 3 यहाँ पे देखिए लाए थे हम यहाँ पे कि x बराबर 13 माइनस 3y बाटा में 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 और गुणे y का मान 3 है, तो y का मान यहाँ 3 बैठा देंगे बाटा में 2। थोड़ा सब आदमी यहाँ ध्यान देना है बढ़िया से, तो x बराबर 3 3 9, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, 4 बाटा में 2, तो x बराबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आशा करे होंगे दिखाई दे रहा होगा सब आदमी को। तो बोलिए पार्टनर साहब, कितना भी आपका क्वेश्चन हो एकदम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्या आपके जहन में प्रतिस्थापन विधि गया कि नहीं गया? चलिए और 2 क्वेश्चन है, उसको भी बनाते हैं। एकदम आशा करते हैं कि रियल मायने में जितना हम मैथ पढ़ा रहे हैं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं, वो आप सब आदमी को पक्का पक्का बढ़िया लगेगा, एकदम बढ़िया। और आप सब आदमी को यदि बढ़िया लगे तो आप लोग अपने दोस्तों से बताइए कि भाई तू रात में, दिन में, किसी भी टाइम आधा घंटा 1 घंटा मैथ और भी बढ़िया से पढ़ सकता है, उसमें भी रुपया लगने वाला नहीं है।
चलिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, काफी लोग ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि √2x प्लस √3y बराबर 0। डरिएगा मत, √2x प्लस √3y बराबर 0। फिर एक तो कह रहा है कि √3x माइनस √8y बराबर 0। अब कह रहा है पार्टनर साहब कि यहाँ पे x y का मान जो पहले ही पूछा था। चलिएगा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर यहां लिखते हैं कि समीकरण 1 से x का मान y के रूप में लिखने पर, आप लोग लिख लीजिएगा अपना से। तो समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहां से √2x का मान हो जाएगा, अगर इसको उधर भेजेंगे तो माइनस √3y। x का मान जब निकालेंगे तो माइनस √3y बाटा में √2, क्योंकि अब गुणा में है तो उस पर भागा में जाएगा। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहां लिखेंगे हम, बोलिए क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे समीकरण 2 में, जो यह समीकरण 2 था, x का मान बैठाने पर, आप लोग आगे लिख लीजिएगा बढ़िया से। चलिएगा ध्यान से, समीकरण 2 है यहाँ पे √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान बैठाएंगे तो यहाँ √3 ज्यों का त्यों होगा। x का मान यहाँ है माइनस √3y बाटा में √2। x का मान है माइनस √3y बाटा में √2। डरिए मत, माइनस √8y ज्यों का त्यों। देखिएगा ध्यान से, पहले x का मान बैठा दिए माइनस √8y बराबर 0। आप लोग अगर ध्यान देंगे बाबू लोग बढ़िया से, तो यह तो कटेगा नहीं तो गुणा करेंगे। √3 से √3 में करेंगे तो 3 होगा। √3 गुणा √3 होता है 3, तो हो जाएगा माइनस 3y बाटा में √2 माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा √2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y। ध्यान दीजिएगा माइनस, अब इसके बाटा में तो 1 है, और जब 1 से करेंगे यहाँ पे तो √2 होगा। √2 से √8 में करेंगे तो √2 और गुणे √8, 1 से भागा देंगे तो अपना नहीं आएगा। जब अपना से गुणा करेंगे तो 8 दूनी का 16y हो जाएगा बराबर 0। अब √2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, पीछे पीछे 0 हो गया, माइनस 3y। यहाँ दिया माइनस 16 का वर्गमूल होगा 4, यह हो जाएगा 4y बराबर 0। तो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बराबर 0, तो y का मान भी हो जाएगा 0। अब यहाँ से y का मान 0 हो गया, तब x का मान निकाल लेंगे। अब समीकरण 3 में हम बैठा देंगे पार्टनर साहब। तो समीकरण 3 था x बराबर माइनस √3y बाटा में √2। तो आप बोलिए y का मान कितना है? 0। तो माइनस √3 गुणे 0 बाटा में √2। तो पार्टनर साहब गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 बाटा में 2, यानी कि इसका भी मान 0 हो जाएगा। यानी x का भी मान 0 और y का भी मान 0। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से पक्का बनना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप सब आदमी एकदम प्रतिस्थापन विधि बढ़िया से समझ पाए होंगे। कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन, पार्टनर जब मान लीजिए कि 4 नंबर 5 नंबर जो अगर क्वेश्चन पूछे तो 4 नंबर जो बनाना पड़ेगा ना। अगर इतना छोटा छोटा बना देंगे तो कहां से मिलेगा 4 नंबर। इसीलिए पार्टनर साहब 4 नंबर जो हम बना के आपको दिखा रहे हैं, ताकि वहां पना भरे, वहां पे लगे कि ना 4 नंबर जो बच्चा बनाया है तो बनाया है, 5 नंबर योग्य बनाया है तो बनाया है। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा कि चलिए बना देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देना है सब आदमी को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3x बाटा में 2, 3x बाटा में 2 माइनस 5y बाटा में 3 बराबर माइनस 2। तो पहले आप लोग मेरे प्यारे बच्चों बताइए, क्या यहाँ 1 मान ले कि पहले इसको हल करें? पहले इसको हल कीजिए। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 एलसीएम।
2 तिया 6 तो 3 तिया 9x। अब हो जाएगा 3 दूनी 6 तो 2 पाँचे 10y बराबर -2। तो हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो -12। इसी को अब समीकरण 1 मान लेंगे। अब अगला दिया है बाबू कि x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। तो एलसीएम तो हो जाएगा 6, 3 दूनी का 6 तो यहाँ हो जाएगा 2x। यहाँ करेंगे तो 2 तिया 6 तो हो जाएगा 3y बराबर 13 बटा में 6। तो 6 से 6 कट जाएगा। आप लोग गुण सीखिए कि बराबर के दोनों नीचे से नीचे हम कटा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। तो क्या आप लोगों से अब यह समीकरण प्रतिस्थापन विधि से तो हल हो जाएगा ना। तो चलिए एक छोड़ते हैं, आप लोगों को वर्क करने के लिए आप लोग इसका हल कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू पक्का पक्का कमेंट कीजिए कि आप लोग को यह सब कैसा लगा। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।